वेलकम टू स्कोर ऑफ जबलपुर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, आज हम जो ये वीडियो है वो क्लास 9th की फिजिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर है साउंड। और इस वीडियो में इस चैप्टर का बैकबोन जो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं, इस डायग्राम के थ्रू इसको जानने की कोशिश करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम हो कि जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। दो टाइप की वेव्स अपन को पढ़ना है, एक ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो कभी अगर क्वेश्चन आता है कि साउंड वेव्स आर, तो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स विच कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम। आपने देखा होगा कि जब हम बोलते हैं तो हमारे जो माउथ से एयर की प्रेशर बनती है और इसमें सक्सेसिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस बनते हैं। ठीक है। और कंप्रेशन में क्या होता है, एयर की डेंसिटी बढ़ती है और जो रेयरफैक्शन है उसमें एयर की डेंसिटी कम होती है, और यही एक्चुअली साउंड इसी के थ्रू मूव करता है। और इसका दूसरा डायग्राम ये भी हो सकता है, कंप्रेशन में यहाँ पे एयर पार्टिकल्स को डेंस दिखा देना है तो इट इज योर कंप्रेशन। रेयरफैक्शन में जो है ऐसे एयर पार्टिकल्स को दूर दूर दिखाते हैं। मतलब कि यहाँ पे हमारे बोलने के साउंड के प्रेशर के कारण जो है यहाँ पे एयर पार्टिकल्स पास आ जाते हैं, उसको कंप्रेशन बोलते हैं। और जब सक्सेसिव बीच में जो गैप होता है उसमें ये रेयरफैक्शन। तो ऐसे ही ये सक्सेसिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की ये जो मूवमेंट है, ये जो सीरीज बनती है, इसी के थ्रू जो है वेव बनते हैं। तो यहाँ पे भी जो आपके ये जो डायग्राम जिसकी बात कर रहे हैं, तो जब ये मीन पोजीशन से ऊपर की ओर जा रहा है ये ग्राफ, ये जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो दिस इज योर कंप्रेशन सी और दिस इज योर रेयरफैक्शन। सिमिलरली ये कंप्रेशन है, ये रेयरफैक्शन है। इस टाइप से ये साउंड वेव्स मूव होते हैं। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब आपने देखा होगा, आप अपने मोबाइल का रिकॉर्डिंग चालू करेंगे, रिकॉर्डिंग मतलब ऑडियो रिकॉर्ड, तो जब हम बोलते हैं तो इस तरीके से जो है उसमें ऐसी मूव होती है एक लाइन। और जब हम लाउड बोलते हैं तो ऐसे चलेगी, और लाउड बोलेंगे तो ऐसे चलेगी, चुप हो जाएंगे तो ये वाइब्रेट करती है। फिर कुछ बोले तो ऐसा, किसी ने खांस भी दिया तो ऐसा बढ़ता है। तो यही जो है ना एक्चुअली, हालांकि ये तो इन लार्ज फॉर्म में इसको करके दिखाया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे तो जैसे मान लीजिए कि कोई फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज की है, मतलब वो 1 सेकेंड में 20 बार ऐसा बन जाता है। कोई फ्रीक्वेंसी 3000 हर्ट्ज की है, मतलब यहाँ पे 1 सेकेंड में 3000 टाइम्स जो है ये मूव करता है। तो इसके बारे में अभी और डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की, वो है एम्पलीट्यूड। क्या है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन। what is एम्पलीट्यूड? इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन। तो हमारा मीन पोजिशन क्या है यहाँ पे? तो मीन पोजीशन जो है, ये जो लाइन है ये वाली हमारी मीन पोजीशन है, जो लाइन ऑफ नॉर्मल डेंसिटी है। ठीक है। और एम्पलीट्यूड क्या है? तो देखिए, हमने बोला और ये यहाँ तक मूव करी, यहाँ तक, तो इसकी जो ये डिस्प्लेसमेंट हुई है, इस डिस्टेंस को बोलेंगे एम्पलीट्यूड। एंड एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको कि एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। जितना जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतना साउंड लाउड होगी, और जितनी एम्पलीट्यूड कम होगी उतना साउंड जो है वो कम होगा। तो ये आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट दिखाता है वो एम्पलीट्यूड दिखाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड के पहली जो एम्पलीट्यूड है उसके बारे में लिखा है कि एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजीशन, या फिर शॉर्टकट में कह सकते हैं कि इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है। एम्पलीट्यूड के बारे में और भी चीज़ें हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज यूजुअली डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर ए। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है, और द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज द सेम एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस्ड द वेव। एम्पलीट्यूड के बारे में कुछ चीज़ें हैं, और इसमें सबसे अच्छी चीज़ आपको याद रखनी है कि लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है जो आपको एम्पलीट्यूड के बारे में याद रखनी है। अब दूसरा है हमारा वेवलेंथ। तो वेवलेंथ होती है, ये वेवलेंथ को हम 2-3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर डिफाइन कर सकते हैं। तो वेवलेंथ कह सकते हैं कि दो सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी वेवलेंथ हो सकती है, या फिर वेवलेंथ को कह सकते हैं इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ अ वन कंप्लीट वेव। मतलब कि आप देखिएगा कि एक वेव की बात करते हैं तो ये ए से शुरू होती है, ये मैक्सिमम पे जाती है,
फिर ये आके मिडिल पॉइंट पे आती है, फिर ये मिनिमम तक जाती है और फिर ये मिडिल पॉइंट तक आती है, मीन पोजीशन तक आती है। तो ये जो ए से लेकर और बी होते हुए, सी होते हुए, डी से लेके ई तक जाने की ये जो पूरी एक ये सर्कल बन रही है, एक ये वन कंप्लीट वेव है। और इस वन कंप्लीट की ये जो लेंथ है, इसको हम कह सकते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इज द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव। या फिर इसको दूसरे टर्म में जो है आप कह सकते हो, एक ही बात है कि दो सक्सेसिव कंप्रेशन की बीच की डिस्टेंस, देखो ये भी कंप्रेशन है, ये भी कंप्रेशन है, सिमिलरली ये रेयर फ्रैक्शन है, ये भी रेयर फ्रैक्शन है। तो या तो दो सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस को भी वेवलेंथ कहते हैं, और दो कंप्लीट रेयर फ्रैक्शन के बीच के भी दो रेयर फ्रैक्शन के बीच के डिस्टेंस को भी वेवलेंथ कहते हैं। या फिर एक कंप्लीट जो है वेव के डिस्टेंस को भी वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ यहाँ पे 1, 2, 3 तरीके से डिफाइन किया गया है। अब बात करते हैं वेवलेंथ की, बिकॉज इट इज़ अ लेंथ। तो वेवलेंथ है ये, तो लेंथ है मतलब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? इसकी एसआई यूनिट होती है लेमडा, मीटर, क्योंकि ये लेंथ है तो ये मीटर है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है कि ये एक इसको डिनोट कैसे करते हैं वेवलेंथ को? तो वेवलेंथ को जो है ना, एक ग्रीक वर्ड है उसके, और उस ग्रीक वर्ड का है लैम्डा नाम होता है। उसको इस तरीके से, इसको ध्यान रख लीजिएगा, इसको जो है इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो आइए वेवलेंथ के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका वेवलेंथ, द मिनिमम डिस्टेंस इन विच अ साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड वेवलेंथ। द वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर लैम्डा। और कैसे करते हैं इसको डिनोट? इस तरीके से, ठीक है। दूसरी चीज़, इसको दूसरे वे में भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। इन अ साउंड वेव द कंबाइंड लेंथ ऑफ कंप्रेशन, मतलब दो कंप्रेशन के बीच की दूरी भी हो जाए, चाहे दो रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी भी को क्या कहते हैं हम? टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की दूरी को भी वेवलेंथ कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। तो अभी तक आपको हमने दो चीज़ें बता दी, एक बता दिया एम्पलीट्यूड जिसको ए से डिनोट करते थे, और दूसरा बता दिया हमने वेव लेंथ जिसको लेमडा से अपन डिनोट करते हैं। अब हमको पढ़ना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या भाई? तो देखो ये अपना मीन पोजीशन है, तो टाइम पीरियड मतलब इट इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वन कंप्लीट वेव, ठीक है। मतलब यहाँ से जाना, ऊपर तक ऊपर से मैक्सिमम तक कंप्रेशन होते हुए फिर वापस मीन पोजीशन पे, फिर मिनिमम जाके और फिर मीन पोजीशन पे जाने में जितनी टाइम लगती है, इसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्योंकि टाइम पीरियड टाइम है तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? सेकेंड। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं, जो नॉर्मल जो अपना टाइम रहता है वही टाइम वाला ही है। तो द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव और साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। ये यहाँ पे आपका वेव हुआ, यहाँ से शुरू हुआ ऐसे करके, और इसको एक पूरा कंप्लीट करने में ये हो गया आपका टाइम पीरियड, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ वेव इज डिनोटेड बाई टी, इसको टी से डिनोट करेंगे। अभी एम्पलीट्यूड को ए से, वेवलेंथ को लेमडा से, और टाइम पीरियड को टी से। इसकी एसआई यूनिट क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये जो है वो क्या है, तो टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है, सिंपल सी बात। अब क्योंकि हमने ये डायग्राम बनाया ही है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। इस डायग्राम में यहाँ से लेके और यहाँ तक जाने में जो भी आपका टाइम लग रहा है, ये तो टाइम पीरियड हो गया। अब मुझे कोई बताएगा क्या कि यहाँ से यहाँ तक की जो ये लेंथ है, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे लेमडा। लेमडा मीन्स वेव लेंथ। और कोई मुझे बताएगा कि इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? तो इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इस डिस्टेंस को बोलते हैं, बताइए, बोलिए। इस डिस्टेंस को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या बताई थी कि लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव इज फ्रीक्वेंसी। क्या पढ़नी है? फ्रीक्वेंसी। मैंने बोला एक सेकेंड, ये मीन पोजीशन है, और मैंने बोला 1, और 1 सेकेंड में जो है ना, ये 50 बार जो है मूव कर गई। क्या हो गई? 50 बार ये कंप्लीट ऑसिलेशन कर दी। अब इसमें आपको आश्चर्य नहीं होना है, ठीक है, कि सर 1 सेकेंड में 50, क्योंकि ये जो है ना साउंड के वेव जो अल्ट्रासाउंड होते हैं उनके मोर देन 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। अभी हम आगे की वीडियोज में पढ़ेंगे कि 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं। जो भी हम सुनते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम की हो, मतलब 1 सेकेंड में अगर 20 बार से कम ये वाइब्रेट कर रहा है, कंप्लीट वेव बना रहा है, तो हम सुन ही नहीं सकते।
आप हमें सुन रहे हैं, हम आपके क्वेश्चंस को सुन रहे हैं, आप यूट्यूब पे गाने सुन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी फ्रीक्वेंसी 20 to 20,000 के बीच में ही है, इसलिए हम जो है आप इसको सुन पा रहे हैं। ह्यूमन ईयर जो है 20,000 के नीचे की फ्रीक्वेंसी सुन ही नहीं पा रहा है, सुन ही नहीं पाता। कुत्ते सुन लेते हैं और जल्दी भग जाते हैं, मतलब एक ताली ऐसे बजाओ तो हमें सुनाई ना दे, चाहे किसी दूर खड़े आदमी को सुनाई ना दे, कुत्ता जरूर भाग जाएगा, क्योंकि उसके ईयर की जो है, डॉग के ईयर की फ्रीक्वेंसी कैच करने की 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी वो कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है। हम नहीं कर पाते हैं। हमारी क्या रेंज है? 20 to 20,000 हर्ट्ज, ये हमारा जो है इसको सुनने की कैपेसिटी है इतने। तो मैं ये बोल रहा था कि हमने बोला एक, और ये 50 बार अगर 50 टाइम्स ये ऑसिलेट कर गया, एक कंप्लीट वेव बना गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज हो जाती है। ठीक है, तो हाउ कैन यू डिफाइन द फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी, तो नंबर्स ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, और नंबर्स ऑफ वेव्स पर सेकेंड इज कॉल्ड, और ईच सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे दिया भी है, द रेट एट विच द वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय देयर सोर्स, द नंबर्स ऑफ कंप्लीट वेव्स और साइकिल प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, ईच सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। द नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ऑलरेडी दिया हुआ है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज फिक्स्ड, डू नॉट चेंज इवन व्हेन इट पासेज थ्रू द डिफरेंट सब्सटेंसेज। ठीक है, और दिया है यहाँ पे कि द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। वो सारी चीज़ें जो मैंने बताई, हर्ट्ज को जो है ना HZ से हम डिफाइन डिनोट करते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज डिनोटेड बाई, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से हम यहाँ पे डिनोट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। जैसे आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड के बारे में बताया था कि लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, उसी तरह से फ्रीक्वेंसी जो है ना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पिच, ये पिच पे डिपेंड करती है। तो आपसे पूछेगा कि लाउडनेस डिपेंड्स ऑन, तो लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। और अगर आपसे पूछेगा कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन, तो व्हाट? फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन पिच ऑफ अ साउंड। अभी पिच क्या होता है, टिम्बर क्या होता है, क्वालिटी क्या होती है, ये सारे हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो खत्म। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको जो है फ्रीक्वेंसी का एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हमको क्वेश्चन भी करना है। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ऐसा यूनिट आपको हर्ट्ज बता ही दी गई। और जो लास्ट जो है अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की, वो है आपकी वेलोसिटी ऑफ अ साउंड। तो वेलोसिटी या स्पीड, तो आपको तो मालूम है वेलोसिटी या स्पीड क्या हो सकता है, तो डिस्टेंस और अपॉन टाइम। वेलोसिटी यही होती है ना, मोशन में पढ़ा है आपने। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई यहाँ पे जो है वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस तो यहाँ पे क्या होता है, तो लेमडा होता है, वन वेव की कंप्लीट लेंथ। तो क्या बोलेंगे, ये लेमडा। और इसको पूरा करने में जो टाइम लगा वो टाइम, तो टाइम को टी से डिनोट करते थे, तो v इक्वल्स टू लेमडा अपॉन टाइम। ठीक है, इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर की, लेमडा की मीटर, और इसकी मीटर पर सेकेंड हो सकता है। या फिर एक इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे डराइव होता है। एक बात बताइए, अभी मैंने बताया आपको कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको बताया जिस पर न्यूमेरिकल करना है। तो v इक्वल्स टू लेमडा, और अपॉन टी को 1/t लिख सकते हैं, और v इक्वल्स टू लेमडा और 1/t मतलब f, यहाँ से ले लिया, इसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से हम ले सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। ये बिल्कुल आप तो रट लो, यहीं से तो क्वेश्चन बनना है। तो ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे मैंने आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताया। पहला बताया एम्पलीट्यूड, ठीक है, जो लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड बताया। उसके बाद वेवलेंथ बताया, वेवलेंथ में मैंने बताई लेमडा, ऐसा यूनिट मीटर। उसके बाद टाइम पीरियड को टी में करते हैं, ऐसा यूनिट सेकेंड। उसके बाद हमने बताया फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1 अपॉन टी, दिस इज योर फर्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। और सेकेंड बताया वेलोसिटी इक्वल्स टू लेमडा अपॉन टी, दिस इज योर सेकेंड इंपॉर्टेंट फार्मूला। और फर्स्ट सेकेंड को मिला के हमने यहाँ पे एक थर्ड इंपॉर्टेंट फार्मूला बनाया, v इक्वल्स टू एफ लेमडा। तो इनको जो है ना जड़ी बूटी जैसे घोल के पीते हैं ना, वैसे ही इनको घोल के पी लेना है। इन्हीं पे हमारा ये साउंड के न्यूमेरिकल्स जो है डिपेंड है। ठीक है, अब लेट्स गो फर्दर, आगे पढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इसके बेस्ड पे। तो आइए, अभी जो आज हमने पढ़ा, तो कुछ इस पे बेस्ड जो है एग्जाम्पल्स कर सकते हैं अपन। कह रहा है कि 25 साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, नंबर्स ऑफ साउंड वेव्स
प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, यही होता है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 25 साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, मतलब कि 25 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हो सकता है। या फिर देखो फार्मूला भी लगा दो, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, और यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है, तो 1 सेकेंड में 25 साउंड वेव्स है ना। तो ये टाइम पीरियड 1 सेकेंड, तो 1 साउंड वेव का क्या होगा 1 अपॉन 25 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1/25, मतलब 1 इंटू 25/1, मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 25 हर्ट्ज। ये आपका पहला क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि साउंड वेव्स ट्रेवल्स विद स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, मतलब वी ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमने डेरिवेशन में वी लिया था। तो ये 330 मीटर पर सेकेंड है। वेवलेंथ निकालना है, व्हाट इज वेवलेंथ, तो ये निकालना है। कुछ फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, फ्रीक्वेंसी दिया है 550 हर्ट्ज। तो अभी मैंने आपको बोला था कि कुछ फार्मूलाज आपको घोल के पी लेना है। तो क्या फार्मूला था इसमें, क्या लग रहा है, कौन सा लगेगा फार्मूला, थर्ड वाला। ठीक है, v इक्वल्स टू एफ लेमडा, है ना। तो लेमडा इक्वल्स टू v अपॉन एफ। तो लेमडा इक्वल्स टू व्हाट इज v, 330, एफ क्या 550, 0 से 0 11 3 जा 11 5 जा, तो लेमडा इक्वल्स टू 3/5। इसका मतलब 0.6। अब 0.6 क्या, तो लेमडा क्या है, वेवलेंथ, लेंथ मतलब ऐसा यूनिट, मीटर, लेंथ मतलब मीटर। ठीक है, कर सकते हैं इसको। ये भी न्यूमेरिकल आपका हो गया। लाइए थर्ड न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है जिसको यहाँ पे कह रहा है, पढ़ते हैं। अ सोर्स इज प्रोड्यूसिंग 50-100 साउंड्स इन 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हमको क्या निकालना है, 1500 इन 3 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी, नम 3 सेकेंड में 15, तो 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा आपका, बताइए, 3 अपन सॉरी इसमें देखो 1, इसमें हो जाएगा आपका 1500 साउंड 3 सेकेंड में। तो 1 साउंड कितना, 3 अपन 1500 सेकेंड में। तो ये जो है ना फ्रीक्वेंसी नहीं है, टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड कितना होगा, 3 अपन 1500 सेकेंड, मतलब कि टाइम पीरियड आ गया आपका 1 अपन 500 सेकेंड। इफ़ द डिस्टेंस क्या दिया है भैया, क्या करें, इफ़ द डिस्टेंस बाई कंप्रेशन एंड एडजेसेंट रेयर फ्रैक्शन इज 68, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम को कैलकुलेट करें अपन। कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड कोरिस्पोंडिंग क्या, द डिस्टेंस कवर्ड बाई अ कंप्रेशन एंड एडजेसेंट रेयर फ्रैक्शन, मतलब ये एक कंप्रेशन का और एक रेयर फ्रैक्शन का डिस्टेंस दिया है। मतलब ये लेमडा दिया है 68 सेंटीमीटर। पहले कन्वर्ट करो मीटर में, 68 अपॉन 100, ये मीटर हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो पहला क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1/500, टाइम पीरियड आया ना ये, तो ये हो जाएगा 500 हर्ट्ज। अब ये मत पूछना कि कैसे हुआ, 500 ऊपर चला जाता है। दूसरा कह रहा है वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ देखिए कितना होता है, सॉल्यूशन निकालो इसका जरा। थर्ड सैम्पल जो क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज पे बेस्ड, जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा उस पर अपन करते हैं। कह रहा है अ सोर्स इज प्रोड्यूसिंग 500 साउंड वेव्स इन ईच सेकेंड। ठीक है, तो 1500 साउंड वेव्स के लिए 3 सेकेंड, तो 1 साउंड वेव के लिए 3 अपॉन 1500, मतलब मुझे सेकेंड, मतलब टाइम हो गया कितना, टाइम पीरियड हो गया 1 अपॉन 500 सेकेंड। सीधी सीधी बात है, 3 सेकेंड में 1500। ठीक है, मतलब 1500 साउंड वेव जो है 3 सेकेंड में, तो वन साउंड वेव 3 अपन 1500 सेकेंड में। यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा ही होगा। टाइम पीरियड यहाँ पे हमारा निकल गया। अब कह रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाई अ कंप्रेशन, यहाँ डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई। ये देखिए हमारा डायग्राम है, ये एक कंप्लीट जो है 2 वेव का अपन बनाते हैं, जैसे समझ में है। अब क्वेश्चन में दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन एक कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी इतनी दी है बस हमें, मतलब ये दूरी दी है कितना, 68। ठीक है, 68 सेंटीमीटर। लेकिन हमको जो है निकालना है वेवलेंथ चाहिए। तो वेवलेंथ क्या होगा, ये कंप्रेशन है, ये रेयर फ्रैक्शन है, फिर ये कंप्रेशन है। तो इतना जब 68 होगा तो ये भी कितना होगा 68। तो वेवलेंथ हो जाएगी अपना 68 + 68, मतलब 136 सेंटीमीटर। लेकिन हमको सेंटीमीटर में चाहिए कहाँ, हमको तो चाहिए मीटर में। तो वी विल डिवाइड इट बाई 100
एंड वेवलेंथ हमारी हो जाएगी 1.6 मीटर। तो ये तो आपका आ गया क्या, 1.36 मीटर। अब दूसरा हमको क्या निकालना है, फर्स्ट सेकंड आ गया, फर्स्ट हमको क्या निकालना है अब, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए। 1 अपॉन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड है 1/1/500। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1 × 500/1। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 500 हर्ट्ज। सेकेंड भी बन गए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा कर रहा है कि वेलोसिटी बताइए। वेलोसिटी इक्वल्स टू एफ लेमडा, थर्ड वाला फार्मूला बताएं। एफ मालूम है, बिल्कुल मालूम है। लेमडा मालूम है, ये भी मालूम है। तो v इक्वल्स टू 500 × 136/100 कट गया। तो v इक्वल्स टू इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 6 30, 18 और ये 680 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने डाउट भेज सकते हैं या फिर डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। वीडियो हमारे बायो में दिया हुआ है और इसके बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आप सॉल्व करिएगा और आगे की वीडियो भी हम प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच।